सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वचायाड़म नमो लोए सबसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शेखर बेमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की पंच कल्याणक महा महोत्सव की जय। बोले भाव सागर जी महाराज की जय। आज का यह हरिका संघ की जय। आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग इस छोटे से गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। जब भी कोई महोत्सव होता है तो ये महोत्सव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये सभी का महोत्सव होता है। वो भजन की पंक्तियां कानों में प्रतिदिन गुंजायमान होती रहती हैं कि मेरी कुटिया में आएंगे भगवान, है ना। तो अपन लोग इसी प्रकार से भगवान के लिए नवीन मंदिर बनाया है और भगवान को उच्चासन देकर के और नवीन मंदिर में उनको विराजमान करेंगे। 511 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा है। इसके अतिशय के बारे में अभी माता जी ने आपको बता ही दिया है। ये तो एक बताया है, ऐसे कई अतिशय हैं। तो भगवान अतिशयकारी हैं और सबकी आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। और यह जो महोत्सव होता है इसमें पाषाण से परमात्मा की यात्रा चलती है, गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा होगी। यहाँ पर अयोध्या नगरी की रचना होगी और उसी में ये सब क्रियाएं भगवान की देखने को मिलती हैं कि कैसे भगवान बनते हैं। क्योंकि ये अन्य माध्यम से हम बता नहीं सकते हैं कि भगवान कैसे बनते हैं, लेकिन एक पंच कल्याणक के माध्यम से जो यात्रा होती है, भगवान की जो जीवंत घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और यह जो जिननाथपुरम है ये आगे और बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत है, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है तो धीरे धीरे उसमें जब सभी लोग सहयोग करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो जिसके पास धन नहीं है वो अपनी भावनाओं से भी सहयोग करता है। तो यहाँ के गांव के लोगों का बड़ा पुण्य है कि ऐसी अतिशयकारी भूमि है यह। ये जब भी इस मंदिर के प्रति जो भी व्यक्ति जब जो अच्छा सोचेगा उसका हमेशा अच्छा होगा। जो भगवान के लिए उच्चासन देता है वह हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचता है। ग्रंथों में लिखा है जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। जो भगवान के आगे चमर ढुराता है उसके आगे भी भविष्य में, आगामी कालों में, आगामी भवों में और इस भव में भी चमर ढुरते हैं। जो भगवान को सिंहासन देता है, उच्चासन देता है, उसके लिए भी उच्चासन प्राप्त होता है। इसलिए ये 3 लोग के नाथ हैं। और चूंकि जो व्यवस्था होती है कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान के दर्शन करता है, भगवान का अभिषेक करता है, तो उसको शुद्ध वस्त्र पहनने होते हैं। क्योंकि जब तक मन की, वचन की और काय की यानी शरीर की जब तक शुद्धि नहीं होगी, वस्त्र शुद्धि नहीं होती है, तो मंदिर में प्रवेश नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति हो। जिस प्रकार से आहारचर्या में होता है, अभिषेक में होता है, व्यवस्थाएं ये होती हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए सभी के लिए व्यवस्था रहती है। और भगवान के बारे में कई बार जब यहाँ से प्रतिमा चुरा कर ले गए वो, और जब वो पकड़ी गई प्रतिमा, और जो एक महिला थी जो पुलिस विभाग में उच्च पद पर थी, उसने उस प्रतिमा को वहां नहीं रख के, जो पुलिस थाना रहता है, अपने घर के पूजा गृह में रखी
और उस महिला की जो भी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती चलेगी। और उसके साथ साथ वहां पर लाइन लग गई दर्शनार्थियों की। तो ये प्रतिमा फिर वापस आई। उसकी लंबी कहानी है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब जब प्रतिमा के साथ ऐसी कई घटनाएं घटित हुई और प्रतिमा फिर से वापस आ गई। इसलिए इस प्रतिमा के प्रति जिन व्यक्तियों की हमेशा जब आस्था प्रकट होगी तो उनको हमेशा इस प्रतिमा के माध्यम से लाभ ही होगा। इसलिए गांव के लोग अच्छी आस्था से और इस जो पंचगाणक महोत्सव संपन्न होना है उसमें सहयोग करके सभी लोग लाभान्वित होंगे, जिससे कि यह महा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो सके। और ये अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, यह क्षेत्र पूरे गांव का क्षेत्र है और गांव के लोगों की सुरक्षा करना है। और आगे चल करके यहाँ पर कुछ ऐसे उपक्रम भी चालू हो सकते हैं, योजनाएं प्रारंभ होंगी जिससे सभी गांव के लोगों को बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर पूरे देश से नहीं विदेशों से भी जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यह प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए यह पंचकल्याणक महोत्सव जो संपन्न होने जा रहा है और कल घट यात्रा के माध्यम से प्रारंभ होगा और मोक्ष तक की यात्रा और श्री जी की विशाल शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। और सभी अच्छी भावनाएं रखेंगे और अपना समझ करके ये ऐसा नहीं सोचें किसी एक जाति विशेष का है, ये सबका है। सबको जिसकी जैसी क्षमता होगी यथा योग्य सबको प्राप्त होगा। इसलिए हमने सभी लोगों ने मिलकर के माता जी की बहुत शुरू से प्रेरणा मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ और आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए। और आगे भी आप लोगों को जो आसपास की समाज है उन सबको सहयोग करना है। सिर्फ पंचकल्याणक महोत्सव तक ही संपन्न करके सिर्फ हमें बैठ नहीं जाना है। आगे बहुत ऊंचाइयों पर यह जो क्षेत्र पहुंचेगा तो सभी का सहयोग जब मिलता है तभी यह कार्य होते हैं। इस प्रकार से पंचकल्याणक के माध्यम से यह क्रियाएं संपन्न होंगी। मांगलिक क्रियाएं उनके माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कैसे भगवान गर्भ में आए थे और मोक्ष तक की यात्रा उन्होंने संपन्न की। इसी प्रकार से आप लोग इधर कमेटी वाले एक ऐसी गौशाला का भी निर्माण करें कि जिससे इन सब लोगों को भी रोजगार मिले और सब जुड़े। क्योंकि हमारे आचार्य भगवान ने लगभग पूरे भारत में 135 से ज्यादा गौशालाओं के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। लाखों पशुओं की रक्षा हो रही है। गाय के प्रति आचार्य भगवान की एक अलग ही भावना रहती है और गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके माध्यम से सब के लिए वह सब कुछ प्रदान कर देती है। इसलिए यह जो यात्रा चलेगी इस यात्रा में सबको सम्मिलित होकर सबको सहयोग करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाट विद्यासागर जी महामुनि राज की